ओके स्टूडेंट्स, तो कल तक हमने देखा कि हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है, उसको हम डोपिंग की प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, दो तरह की डोपिंग होती है, पेंटावैलेंट डोपिंग एंड ट्राइवैलेंट। दो तरह के ही हमारे पास सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, जिनका हमने नाम रखा एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये आपको सारी की सारी चीज मैं अजम्पशन लगाता हूँ कि समझ में आ गई है। चलो तो हम आज का टॉपिक देखते हैं सबसे पहले कि आज हमने क्या करना है। टुडेज टॉपिक इज द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। ओके एंड इट्स यूजेस देयर बाय। तो यूजेस जैसे कि एलईडीज में क्या यूज होता है, ये डायोड भी बोलते हैं ना, पीएन जंक्शन नोन एज डायोड। तो एलईडीज में यूज होता है, ठीक है। और कहाँ यूज होते हैं, चलो आगे जाके देखेंगे, बहुत सारे यूजेस हैं। जेनर डायोड है, वो सारे के सारे डायोड जो है वो कैसे यूज होते हैं। तो बच्चे अभी तक पीएन जंक्शन की थ्योरी सी, हम जो थ्योरी है वो पीछे से हम देखते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमने पीएन जंक्शन ड्रॉ किया हुआ है, ये आपके सामने पीएन जंक्शन है, ठीक है। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं, पीएन जंक्शन बनाने से पहले, पीएन जंक्शन बनाने से पहले मेरे पास दो टाइप का मटेरियल बन चुका है, एक ये और एक ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। तो एन टाइप और पी टाइप ये दोनों के दोनों जो मटेरियल है वो मेरे पास अलग अलग बन चुके हैं। अगर आप सोचो कभी इसको इमेजिन करो, इमेजिन कैसे करोगे, सिर्फ एक मेटल शीट की तरह ही दिखेगा, देयर इज नो डिफरेंस। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऊपर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट है। सिर्फ ये है कि इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसी प्रकार जो मेरे पास एन टाइप और पी टाइप जो होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अभी आज हम इन्हीं दोनों चीजों से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हमारा बनेगा ये पीएन जंक्शन। तो सबसे पहले तो मैं ये पीएन जंक्शन को यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड वी टेक इट और नेक्स्ट पेज। देखो, तो अभी तक हमने ये डिटेल समझी कि जो हमारा पी टाइप। अब सबसे पहले हम समझेंगे कंडक्टिविटी इन पी टाइप एंड एन टाइप। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर्स। सबसे पहली चीज, ये कंडक्टिविटी होती कैसे है और सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टेंस कैसे होता है, पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखो, जो मेरे पास ये पी टाइप मटेरियल है, व्हाट इज इट। अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन इसकी देखूंगा तो मेरे पास इसकी क्रॉस सेक्शन कैसी आ रही है, आप ये चीज देखो। आपके पास ये क्रॉस सेक्शन बन रहा है लेट से इस प्रकार का। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पी टाइप के बारे में मैं अभी फिलहाल बात करता हूँ। तो मेरे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, और नीचे में थोड़े से होल भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने कंडक्शन बैंड वाला शो किया है, नहीं ऐसे कंफ्यूजन होगा, वेट ए मिनट। चलो मैं ऐसे शो करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पी टाइप, पी टाइप के दो शेल्स। चलो जैसे भी है, ठीक है। तो एक मेरे पास कंडक्शन बैंड है और एक मेरे पास दूसरा। तो पी टाइप अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसे होगा, यहाँ पर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है जो कि बाउंड है, दे आर एक्चुअली नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ट्रांसफर ऑफ द करंट। लेकिन यहाँ पर मेरे पास दो होल हैं और ये पी टाइप है, तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रीच किया, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर चला गया, लाइक दिस। तो अब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में और ये हो गया ये। तो ये बेसिकली मेरे पास ओवरऑल पूरे का पूरा एक कंप्लीट ये बार है, ये इस तरह से बार है कंप्लीट। अगर मैं मानूं ये पूरे का पूरा सेटअप है मेरा, ठीक है। उसमें मैंने दो अलग अलग लेवल्स शो किए हैं। तो जब मैं इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा और मान लो मैं यहाँ पर पॉजिटिव देता हूँ
और यहाँ पर मैं नेगेटिव देता हूँ बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन को जो है फोर्स लगने लगेगी और इलेक्ट्रॉन इस तरफ पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड का हिस्सा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बड़े प्यार से मूव करेगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो यहां से एक करंट फ्लो करने लगेगा ऐसे, लाइक दिस। तो ये इसकी करंट की डायरेक्शन इसके पास आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ओके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाने लग गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी किधर जाएगी वो इसके अपोजिट होएगी, तो वो आपको पता ही है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लगे, लेकिन अगर मैं उसी वक्त सोचूं कि ये वाले होल्स अब इनका क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन को भी फोर्स तो लगी रही है इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये बाउंड स्टेट में है, दे कैन नॉट फ्लो फ्रीली बट दे हैव टू जंप फ्रॉम वन चेयर टू द अनदर चेयर। तो ये यहाँ से डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पे, फिर ये यहाँ से डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पे, और ये धीरे 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 करके इस तरफ जाने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो होल्स हैं वो ऐसे करके मूव करने लगे। देखो होल कैसे मूव करेगा, इस बात को आपने ध्यान से देखना है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन उठ के गया यहाँ पे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के गया यहाँ, तो ये होल पीछे शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पर होल बन जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इस तरह से जाएगा। चलो मैं और इसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, कंफ्यूजन होगा फिर। तो ये जो होल्स हैं ये सारे के सारे आपके जो होल्स हैं एक तरह से वो इस तरफ जाने लग गए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा द करंट ऑफ, मतलब मैं पी टाइप के सेमी कंडक्टर की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास जब एक सेमी कंडक्टर की प्लेट है, मैंने इस प्लेट को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ पी टाइप है, तो उसमें से कंडक्शन कैसे होगा, उसमें से कंडक्शन ऐसे होगा कि उसके दो लेवल में कंडक्शन होगी। ऊपर वाले लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और नीचे वाले लेवल से होल जाएंगे, both will be in opposite direction because electron is negatively charged and hole is assumed to be positively charged। तो ये दोनों के दोनों ऐसे जाने वाले हैं। तो करंट क्यों होगा, करंट दोनों के कारण होगा, नंबर ऑफ होल्स भी इस बात का हिस्सा बनेंगे कि आपका करंट क्या है, और इलेक्ट्रॉन भी इस बात का हिस्सा बनेंगे कि करंट क्या है। चलो सिमिलरली अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं एन टाइप, उसमें भी टिपिकली सारी की सारी चीजें आपके पास 100% तरीके से सेम ही आएंगी। दी ओनली थिंग इज कि यहाँ पर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है, नीचे दो है तो यहाँ पर तीन हो जाएंगे, और नीचे हमारे पास होल्स अभी दो ही है। ये हमारे पास पिक्चर होगी, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स, बट दोनों के दोनों ही आपके करंट टेकिंग कैपेसिटी की तरफ जाएंगे और करंट फ्लो होगा अगेन एट बोथ ऑफ द लेवल। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाऊं कि ये मैंने एक सेमी कंडक्टर बनाया, इसमें मैं लिख देता हूं पी टाइप और एन टाइप, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो मेरे पास सेमी कंडक्टर है और मैं अगर इसको किसी इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू किसी बैटरी के साथ कभी कनेक्ट कर देता हूं, मान लो मैं यहां पर एक बैटरी लगा देता हूं ऐसे, इसको पॉजिटिव बनाया और इसको नेगेटिव बनाया, तो P हो चाहे N हो, ये आपने इसमें से करंट फ्लो करेगा ही करेगा, यू कांट स्टॉप इट फ्रॉम फ्लोइंग, ठीक है। तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग ऐसे करके, करंट मेरा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस, करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करने लगेगा और आपका सेमी कंडक्टर जो है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये तो हो गई हमारी एक कहानी। क्या कहानी कि अभी हमने पीएन जंक्शन के बारे में बात नहीं की, अभी हम सिर्फ पी टाइप और एन टाइप के बारे में ही बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन के बारे में बात हमने नहीं की। तो अब मैं अगर पीएन जंक्शन की बात करूं तो तब क्या होगा। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। अभी अब अगर पीएन जंक्शन के अक्रॉस मैं बैटरी लगाऊंगा तो व्हाट विल हैपन, द थिंग इज दिस। तो मैं इसको यहां से कट करके, या मैं कट नहीं करता हूँ एनीवेज, अब ये बन गया, ये मेरे पास अब पीएन जंक्शन मेरे पास बन चुका है। तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग,
मैं यहाँ पे करंट कैरिंग वायर यहाँ पर लगाऊंगा। अब ये करंट कैरिंग वायर लगाया और इसमें मैं बैटरी लगाने वाला हूं। तो बैटरी कैसे लगाएंगे, ये और दिस इज हाउ आई हैव एडजस्टेड इट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, याद रखना ये मैंने फर्स्ट सिस्टम किया है। अभी देखो ये दो तरह का होता है इसमें ना। पहली चीज बनती है, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में इन दिस the p type semiconductor is connected with the positive terminal of battery। ठीक है, अब P को P से कनेक्ट करना है, N को N से, तो नेगेटिव को N टाइप से और जो पॉजिटिव है उसको P टाइप से। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, तो अगर मैं जब भी ऐसा बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर ना इसके पैरों में यहाँ पे एफ भी लिख देता हूँ साइड पे, ताकि आपको पता चल जाएगा ये फॉरवर्ड बायस है। आप भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एफ भी लिख दिया, तो ये बन गया मेरा फॉरवर्ड बायस। तो ये मेरे पास एक फॉरवर्ड बायस का सिस्टम है। ठीक है ना। और अब इसमें अब हमें देखना है कि इसमें अगर मैं फॉरवर्ड बायस करूंगा तो किस तरह का करंट यहाँ पर फ्लो होगा। तो याद ये रखना है बेटा आपने कि करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ बोथ द मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। करंट will flow because of both majority charge carrier and ठीक है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दोनों की तरफ से होगा। अब देखते हैं, अब हमने जब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाया तो अब अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है बेटा, ध्यान से सुनना है आप सबने। ये आ गया आपके पास, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब इसमें जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो भी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है पहले से ही। मेरे पास ये वाला थोड़ा सा पॉजिटिव है और ये वाला थोड़ा नेगेटिव है, मतलब इसके अंदर पहले से ही एक सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, और वो एग्जिस्ट करता है ऐसा। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, लेट मी कॉल इट ई नॉट। ठीक है, तो ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर जब मैंने इसको पॉजिटिव लगाया और इसको नेगेटिव लगाया तो व्हाट विल हैपन, एक अनदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम इनटू प्ले, और वो पूरे का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप शो कर सकते हो, आई एम अगेन शोइंग विद द ग्रीन कलर ओनली। तो उसको आप शो कर सकते हो ऐसे, यहां से लेकर यहां तक। तो ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेरा पिक्चर में आ जाता है जब मैं बैटरी को साथ में कनेक्ट करता हूं। तो अब यहाँ पर देखो दो तरह की एक्सप्लेनेशन होती है इसकी। जब ये नेगेटिव यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एंड इलेक्ट्रॉन विल मूव लाइक दिस, और इस तरफ पे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो एक तरह से सोचा जाए तो यहाँ पर होल्स इंक्रीज हो गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। तो ये जो आपके पास बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, इसको थोड़ा सा क्लोज करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। वेट मिनट, अब देखो इस पूरे सेमीकंडक्टर को मैंने 3 जोन में डिवाइड किया बेटा। इस वाले जोन को मैं बोलता हूं जोन ए, इसको बोलते हैं जोन बी, और इसको बोलूंगा जोन सी। तो पहली जो आएगी वो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप मुझे बताओ
जोन ए में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? यू हैव टू से सर दैट इज ई, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं मेरे पास आ रही है। ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ यही वाला एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोन बी, जोन बी में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ई माइनस ई नॉट, ई माइनस ई नॉट, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड हुए। और अगर मैं जोन सी की बात करूं तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा? अगेन ई। तो जोन ए और जोन सी का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूंगा सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो ठीक है इधर आएंगे और ये वाला इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग मूव करेगा, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन जोन ए एंड जोन सी। बट अगर मैं जोन बी की बात करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास अगेन तीन ऑप्शन आते हैं। तो पहला ऑप्शन, इफ applied electric field is lesser than E naught, that is potential gradient। अगर मैं पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम है तो जोन बी में आप सोच के देखो कि नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जोन बी की, जोन बी में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था पहले ई नॉट था, वो रिड्यूस तो हुआ लेकिन अभी भी ई नॉट इज स्ट्रॉन्गर देन दिस। ठीक है, इट मीन्स कि अब मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि जो डिप्लीशन लेयर है और पोटेंशियल बैरियर विल रिड्यूस but will not become zero, and it will still oppose the current। अब आप देखो इस केस में कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ग्रीन कलर में मैंने दिखाया, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कौन मानेगा? ये वाले होल्स मानेंगे, वो कहेंगे ठीक है जी करंट फ्लो करवा लो। ये इलेक्ट्रॉन कहेंगे ठीक है सर करंट फ्लो करवा लो। लेकिन अगर मैं जोन बी की बात करूंगा तो वहां पर अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड करंट को फ्लो करने देगा नहीं। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा था कि ये तो चलो आपने इलेक्ट्रॉन और इनकी बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर रहे हो, लेकिन अगर मैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरफ से मैं देखूं तो व्हाट विल हैपन? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरफ से अगर मैं देखूं, यहां पर होल्स होंगे और यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। हाँ भाई, सो द करंट here because of majority charge carrier will be zero or minimum। भाई यहाँ तो टेंडिंग तो जीरो ही होगा, या मिनिमल कह लो आप, भाई बहुत कम होगा जो ये पॉजिटिव जो हमारे पास ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज बिल्कुल ही होता है, तो फॉरवर्ड बायस में होते हो मेजॉरिटी कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पी से पी कनेक्ट कर रहे हो आप, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरफ से अगर आप सोचा जाए तो वो रिवर्स बायस वाला कॉन्सेप्ट लगता है, मतलब उनके अपोजिट होता है, तो उसमें करंट फ्लो करेगा। तो मैं यहां पे कहूंगा कि करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ minority charges and hence it will not be zero। भाई करंट पास जरूर होगा, आपने बैटरी लगाई है करंट पास होगा, बट वो बहुत कम होगा, हमारा कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं करेगा, इतना सा करंट होगा। समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब मैं चलता हूं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है इफ नाउ E इज इक्वल टू ई नॉट। अब क्या होगा? अब E इज इक्वल टू ई नॉट है तो जोन बी में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? विल बी इक्वल टू जीरो। मतलब यहां पर एक ट्रांजिशन उसको फेज मिला
ट्रांजिशन फेज मिला मतलब अभी तक तो आपका जो पोटेंशियल बैरियर है वो अभी छोटा हुआ था लेकिन एग्जिस्ट कर रहा था, रिड्यूस हुआ है लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने उसको जीरो कर दिया, नाउ देयर इज नो बैरियर एट ऑल, ठीक है, एंड द करंट कैन पास थ्रू इट। तो यहां पर क्या होगा, दिस इज द ट्रांजिशन फेज, and the current will start increasing from now। इस पॉइंट से अब करंट इंक्रीज होने लगेगा, और जो मेरे पास सी पॉइंट है, अब आप देखो अगर E इज ग्रेटर देन E नॉट हो गया, तो अब मैं अगर E नेट की बात करूंगा तो वो क्या हो गया मेरे पास, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया। अब आपका करंट बहुत इजीली इसमें से पास होने लगेगा। अब मैं कहूंगा नाउ द करंट will start passing easily and it will increase also। keep on increasing with increase in battery। ठीक है, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अड़चन नहीं है। सोच के देखो आप, इसमें अब ये वाला जो अपोज कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने नहीं दे रहा था, अब उसके तो जोर ही खत्म हो गया। अब ये वाले का जोर चलने लगा, चाहे धीरे चलने लगा लेकिन आ तो पॉजिटिव गया ना, तो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग। यहां से इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स लगेगी, मतलब जब सी रीजन में है इलेक्ट्रॉन विल फेस अ बिग फोर्स, लेकिन बी रीजन में जाते ही फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन लगेगा तो सेम ही डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन विल स्मूथली सेल आउट, यहां से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इन होल्स को भरते हुए करके इन होल्स को भरते हुए आगे जाएगा, एंड देन इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू दिस वायर एंड दे विल गो टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो पूरा सर्कल आपका कंप्लीट हो गया, और फॉरवर्ड बायस में एक बहुत ही सुंदर तरीके से आपके पास यहां पर करंट फ्लो करने लगा। बच्चों बताओ, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो बेटा अभी। हाँ भाई, यस नो क्या? नो सर। नो, नो सर मतलब कोई डाउट नहीं है। चलो, तो अब हम चलते हैं रिवर्स बायस। वेट ए मिनट, मैंने सेम डायग्राम निकाल लिया। अब मैं इसका रिवर्स बायस आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना। रिवर्स बायस, अब आप समझ के देखो कि अब मैं बैटरी को उल्टा लगा दिया, तो डेफिनेशन क्या है, नाउ पी साइड टू नेगेटिव टर्मिनल। तो अब देखते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो व्हाट विल हैपन। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। लेकिन अब इस केस में हमारे पास गेम उल्टी हो गई। अब मेरे जो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है, ये भी उल्टा हो गया, लेकिन मेरा जो पोटेंशियल बैरियर था उसकी डायरेक्शन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ऐसे ही आएगा। तो ये तो मेरा ऐसे ही रहा, लेकिन मेरी तरफ से जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई, और वो बन गई ऐसे। तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन। अब आप लोगों को दिख ही रहा है कि जब मैं यहाँ पर अब जोन ए, जोन बी और जोन सी की तरफ मैं जाऊंगा तो व्हाट विल हैपन, जोन ए। तो जोन ए भी मैं कहूंगा कि चलो एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड है,
सिमिलरली जोन सी में भी एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, लेकिन जब मैं जोन बी की बात करूंगा तब प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड नाउ मुझे दिख रहा है कि ये तो भैया ऐड होगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ये तो ऐड होगा, और दोनों के दोनों ने सेम डायरेक्शन में मूव करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट मीन्स that now the potential barrier will increase। तो पोटेंशियल बैरियर आपका और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन इधर कूदना चाहता था वो तो कभी भी नहीं कूद पाएगा। वैसे भी सोच के देखो कि अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव टर्मिनल दूंगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो भी तो खत्म होने लगेंगे। खैर माय मिस्टेक, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि एक्सप्लेनेशन नंबर 1, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जो देनी थी वो तो मिस ही हो गई। बट एनीवेज अब मैं वो इसके बाद दूंगा, तो ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर ये हो गया मेरा एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। तो अब इसमें देखते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज हो गया, मतलब एक तरह से आपकी जो दीवार थी जो इलेक्ट्रॉन को लांघनी थी वो दीवार और भी ऊंची हो गई, अब इलेक्ट्रॉन कभी लांघ नहीं सकता। और दूसरी एक्सप्लेनेशन ये होती है कि आपके पास ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो पीछे की तरफ ताकत लग रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो बैकफुट हो गया, मतलब आपकी जो दीवार है वो चौड़ी भी हो गई, वो और ज्यादा वाइड हो गया। जो आपका डिप्लीशन लेयर था इट हैज बिकम मोर वाइड, the depletion layer became more wide। ठीक है जी। अब देखो तो यहाँ पे द पोटेंशियल बैरियर विल इंक्रीज, और जो सेकंड एक्सप्लेनेशन थी वो हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम n-type semiconductor will flow towards the battery and thereby increasing the width of depletion layer। तो आपकी जो डिप्लीशन लेयर है, अब ये सेकंड एक्सप्लेनेशन है। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि आपकी जो डिप्लीशन लेयर है वो तो भाई चौड़ी हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया, मतलब उसकी हाइट भी बढ़ गई, दीवार मोटी भी हो गई, मतलब भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता कभी भी, करंट विल बी वेरी 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 लो। ठीक है, अब करंट, व्हाई द करंट विल बी लो, अब मैं यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, क्या विल द करंट बी जीरो? The answer is no, the current will not be zero। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ but the current will not be zero even now। क्यों ऐसा? Because the current is not only flowing from majority point of view, it is flowing from the minority charge carriers also। तो current because of minority charge carrier क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए आप सोच के देखो, ये एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे? होल्स, तो वो पी टाइप हो गया उनके लिए। माइनॉरिटी चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज पी टाइप, और इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एन टाइप। तो आपकी जब बैटरी ये लगी थी जिसमें यहाँ पर रिवर्स बेसिस पे हमने यहाँ पर लगाया है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरवर्ड बायस्ड है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरफ से तो करंट बहुत बढ़िया से निकलेगा धासु, लेकिन क्योंकि उसके चार्ज कैरियर ही इतने कम है, इट इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज व्हाई उसके करंट की हमें कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। करंट तो है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जिस चीज के लिए हमने इसको डोपिंग किया था
उसका तो कोई लाभ नहीं निकल रहा उस केस में। तो उसी प्रकार अगर मैं ये वाले केस में देखूं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पर जब मैं होल्ड रखूंगा तो पी टाइप हो जाएगा, तो वो पी बैटरी के एन के साथ लगा है। तो ये वैसे तो फॉरवर्ड बायस है मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन माइनॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवर्स बायस है, जिसके कारण माइनॉरिटी का चार्ज जो करंट है वो तो बिल्कुल ही जीरो है। तो करंट इस केस में, करंट इज फ्लोइंग बिकॉज ऑफ majority charge carrier and not because of the minority charge carrier, but यहाँ पर the current is flowing because of minority charge carrier and not because of majority। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे current will flow because of both। हाँ, तो मैंने यहाँ पर both लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो both। वैसे तो टेक्निकली both ही होगा, लेकिन आप both मत लिखो यहाँ पे। the current will flow because of majority charge carrier। अच्छा, कंफ्यूजन जो होगा उसको दूर कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की तरफ से हमें बकायदा करंट फ्लो हो रहा है। चलो नहीं, यहाँ पर भी टेक्निकली रॉन्ग कर दी मैंने। वेट ए मिनट बेटा, तो थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी के कारण ही करंट फ्लो कर रहा है। चलो जी, तो ठीक है, अभी 1 मिनट के लिए रुकेंगे, 2 मिनट रुको। अब ये देखो, अब ये जो हमारे पास है, इसमें मैंने सेकंड एक्सप्लेनेशन आपको बतानी थी, तो वो सुन लो। यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज गया, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा पॉजिटिव ने क्या करना है, उसको पुश करना है, और आपकी जो डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है उसको उसने रिड्यूस कर देना है। तो रिवर्स बायस के ये बिल्कुल अपोजिट हो गया। चलो जी, ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाना है। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मेरे पास यहाँ पर तो करंट तो फ्लो कर नहीं रहा, इट इज टेंडिंग टू जीरो। माइक्रो एम्पियर्स में करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो जो मेरे लिए हार्डली मैटर्स है, तो मैं उस करंट को कैसे इंक्रीज करूंगा। हाउ टू इंक्रीज द करंट इन रिवर्स बायस। मैंने क्या किया, बैटरी एक और लगा दी। मैंने कहा यार एक और बैटरी लगा दो, एक और बैटरी लगा दो, बैटरी बैटरी बैटरी। तो रिवर्स बेसिस में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी बैटरीज लगी रहती हैं ऐसे। तो मैंने काफी सारी बैटरीज यहाँ पर लगा दिया। तो ये रिवर्स बेसिस जो भी होते हैं ना, रिवर्स बेसिस, ये उसकी पहचान है। रिवर्स बेसिस में हमेशा बहुत सारी बैटरी लगी होगी, और फॉरवर्ड बेसिस में सिर्फ एक ही बैटरी लगी होती है, उससे आपका काम हो जाता है। तो यहाँ पर हमें हाई वोल्टेज प्रोवाइड करनी पड़ी। जब हमने इतनी हाई वोल्टेज प्रोवाइड की, आप सोच के देखो होगा क्या। सिंपल बात है, यहां से जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें बिल्कुल फ्लो कर चुके होंगे, और ये सारे के सारे होल्स वापस जा चुके होंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उन्होंने ये सारे के सारे होल्स को फिल कर देना है। मतलब अगर आपकी बहुत सारी बड़ी बैटरी अगर आपने लगाई, उसका मतलब ये होगा कि नाउ देयर इज नो होल, नाउ देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इन दी सेमीकंडक्टर। यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं बची। तो यहाँ पर हमने लिखा ऑन यूजिंग a bigger battery, all the free electrons will move towards the positive terminal, and the electrons from the negative terminals will fill all the holes in p type।
ठीक है ना। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के सारे होल्स भर दिए और वहां से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को उसने सक कर लिया और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर चले गए। तो आपके सेमीकंडक्टर में बचा क्या? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं बचे, वो सारे के सारे ही खत्म हो चुके हैं। नाउ ओनली एंड ओनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर लेफ्ट, पहली बात। दूसरी चीज, व्हाट विल हैपन नाउ, अब आप सोच के देखो। अब यहाँ पर हमने इतना बड़ा कर दिया, ये लगा दिया कि ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी 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 हाई नाउ, very very high now the applied electric field is very very high now, and so the electrons, ठीक है। अब देखो, जो यहां से इलेक्ट्रॉन चला बैटरी से, ये इलेक्ट्रॉन चलते गया, यहां जाके उसने इस होल्स के अंदर में जाके छुप गया, लेकिन उसको ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की याद तो आती है ना। इलेक्ट्रॉन निकला क्यों था यहां से? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करने के लिए। तो बात अलग है कि अब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा नहीं पा रहा क्योंकि उसको मूव करने की परमिशन नहीं मिल रही। इट इज नॉट एबल टू मूव नाउ, अदरवाइज वो चाहता है कि वो मूव कर सके। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आए होंगे पी टाइप पे, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इलेक्ट्रॉन्स दे विल ब्रेक अवे एंड दे विल मूव टुवर्ड्स दिस। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जंप करेंगे और आपका डायोड जो है वो एक तरह से फूक गया, एक तरह से शॉर्ट हो गया। तो डायोड जो है आपका वो खराब हो गया, वो शॉर्ट हो गया, और यहां से जितने इलेक्ट्रॉन थे वो डायरेक्ट यहां चले गए और आपका डायोड इज नाउ नॉट यूजेबल, वो जल के राख हो गया है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग नाउ, द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी हाई, so that the electrons from the negative terminal jump directly towards the positive side, ठीक है ना। तो पॉजिटिव साइड डायरेक्ट ये जंप कर जाएगा, देयर बाय रेंडरिंग दिस डायोड यूजलेस। रेंडरिंग दिस डायोड यूजलेस का मतलब इस डायोड को बाद में उन्होंने यूजलेस बना दिया। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया यहां पे। और लगा लो बैटरी, इससे भी बड़ी बैटरी ले आओ। अगर इससे भी बड़ी बैटरी ले आओगे, डायोड कह रहा है कि भाई मैं करंट पास नहीं करने दूंगा। आपने क्या किया? अच्छा, और बड़ी बैटरी, और बड़ी बैटरी, और बड़ी बैटरी, हुआ क्या? डायोड ही फूक गया और उसके बाद करंट आपका फ्लो करने लग गया, 100% करंट फ्लो कर रहा है। एंड शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है? योर वायर, योर डायोड इज गिविंग जीरो रेजिस्टेंस। The resistance of diode now is जीरो, शॉर्ट हो गया ना। तो करंट कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो करंट कितना हो गया आपका? बेसिकली इनफाइनाइट हो जाएगा। एक्चुअली में इट इज नॉट इनफाइनाइट। यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं कि भाई ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट करंट हो गया। इसका मतलब ये है कि अब इसमें से जितना मर्जी करंट पास कर लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी करंट पास करते रहो, क्योंकि आपका डायोड खराब हो चुका है, इट्स अ डेड बॉडी नाउ। तो वो शॉर्ट हो चुका है, मतलब वायर ही शॉर्ट होगी, उसके अंदर से अब जितना मर्जी करंट पास कर लो, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो चुका है। तो करंट टेक्निकली इनफाइनाइट हो गया, मतलब थ्योरेटिकली, लेकिन टेक्निकली इट कैन अटेन एनी वैल्यू। कैन अटेन एनी वैल्यू नाउ। तो ये हो गया यहां पर, इसका ब्रेक डाउन हो गया। तो अब मैं आपको बनाने वाला हूं ग्राफ, फॉरवर्ड बायस के और रिवर्स बायस के दोनों का ग्राफ बनाते हैं, यहीं पे बना देते हैं। चलो,
Now these are called characteristics. बच्चे करेक्टरिस्टिक्स जब भी बोला हो तो समझ लेना कि ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ग्राफ नहीं लिखा होता, करेक्टरिस्टिक्स शब्द यूज होता है। चलो जी, दोनों ग्राफ मैं इकट्ठे बना रहा हूं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो जी, ये मैंने ग्राफ बना दिया, तो यहाँ पर तो हो गई मेरी जो मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की है। पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब है सही से अप्लाई की है, नेगेटिव वोल्टेज का मतलब है उल्टा बैटरी लगा दिया, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो ये वाला रीजन जो है वो रिवर्स बायस है, ये वाला रीजन जो है फॉरवर्ड बायस है, ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। अब देखते हैं, और ये वाली वाई एक्सिस के ऊपर मैंने बना दिया करंट, करंट फ्लो करेगा कि नहीं। अब करंट की एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव। तो पॉजिटिव वोल्टेज के कारण जो पॉजिटिव करंट फ्लो हो रहा है दैट इज पॉजिटिव। अगर करंट अपोजिट जा रहा है तो हम उसको नेगेटिव मान के चलेंगे। तो पहले मैं फॉरवर्ड बेसिस बायस बनाऊंगा, ये रहा। तो अब मुझे यहाँ पर करंट की डायरेक्शन मुझे पता चल रही है कि भाई करंट की डायरेक्शन ऐसी आएगी, सॉरी करंट की डायरेक्शन ऐसी आएगी, तो वो क्लॉकवाइज आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बैटरी है, तो इसके कैसे कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। तो जैसा कि मैंने आपको जोन ए, जोन बी और जोन सी के बारे में बताया था, तो शुरू शुरू में आपने बैटरी कितनी लगाई इस पे डिपेंड करेगा। मान लिया जाए कि आपने बैटरी कम लगाई और ये जोन ए वाली बात है, तो चलो अब ये देखते हैं कि ये हमें वहां पे विजिबल होता है कि नहीं होता। तो यहां से अप टू सम एक्सटेंट तो ये चलेगा समवट लाइक दिस, और यहां से ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, और टेढ़ा होने के बाद फिर से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक ये स्ट्रेट लाइन की तरफ जाएगा, और ये इस तरह का ग्राफ ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। और अब देखो, अब यहां पर जो मैंने करंट दिखाया है आप देख सकते हो कि ये वाला एरिया हो गया जोन ए, ये हो गया एरिया जोन बी, और ये वाला हो गया एरिया जोन सी, ठीक है ना। तो जोन ए, ये हो गया बी, और ये वाला एरिया हो गया मेरे पास जोन सी। तो इस जोन बी पे जो आ रही है दिस वोल्टेज, दिस इज नोन एज नी वोल्टेज, दिस इज नोन एज नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। नी वोल्टेज या कट इन, नी मतलब घुटने जैसा शेप बन रहा है तो उसको नी वोल्टेज बोल दिया। कट इन वोल्टेज का मतलब क्या है भाई, ये है पॉइंट जहां पर आपके पास यहां से कटिंग हो गई और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो गया, और अब बड़े प्यार से करंट आपका इंक्रीज हो रहा है। याद ये रखना कि ये वाली लाइन को मैंने स्ट्रेट बना तो दिया डायग्राम में, बट इट इज नॉट नेसेसरली कि दैट दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है कि ये कर्व हो। तो यहां पर जोन सी के केस में मैं बोलूंगा कि करंट इज डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, बट इट इज नॉट ओम्स लॉ। व्हाई? बिकॉज v की पावर 1 नहीं है, यहां पर v की कुछ ना कुछ पावर हो सकती है, क्योंकि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, अगर मैं इसको मिटा के दोबारा बनाऊं, इसलिए मैंने इस तरह से बना, ठीक है ना। तो ये जोन सी हो गया। तो जोन सी में कर्वी लीनियर लाइन बनेगी, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, बट इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लाइक वी की पावर 1 नहीं है। चलो जी, तो ये तो हो गया मेरे पास फॉरवर्ड बायस। अब बनते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो मुझे तो पहले से ही पता है कि रिवर्स बायस में तो करंट भाई पास हो ही नहीं रहा, शुरू से ही नहीं हो रहा। मैंने क्या किया, ये इसका जो ग्राफ है तकरीबन तकरीबन इस प्रकार से बनता है। तो सिंपल बात है, करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट है और वोल्टेज भी अपोजिट है।
तो ये वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज मेरी जाके बन रही है और करंट मेरा अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये जो है ना जोन ए और जोन ये वाला, ये पतले पतले से, इनमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ही है करंट। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए जब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत कम है, लेकिन आपने बात ही नहीं मानी, बैटरी ही इंक्रीज करी जा रहे हो, बैटरी इंक्रीज करी जा रहे हो। तो एक ये वाला पॉइंट आया आपका लिमिटिंग पॉइंट कि भाई इससे ज्यादा बैटरी नहीं लगानी, लेकिन आपने लगा दी। तो इस वक्त क्या हुआ, एक ही दम से आपका जो ये करंट है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। दिखने में लगता है कि भाई ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया है, दिखने में लगता है कि यहाँ पर आप, मैं पूछूंगा कि यहाँ पे इतनी वोल्टेज पे करंट कितना है, तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट। नहीं, इनफाइनाइट नहीं है, इट कैन हैव एनी वैल्यू। ये 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 एक ही लाइन पे बहुत सारी वैल्यूज लाई कर रही हैं, तो एक ही वोल्टेज पर बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं करंट की, कोई भी वैल्यू। तो इस वोल्टेज को हम बोलते हैं जीनर वोल्टेज, VZ। नाउ दिस इज नोन एज जीनर वोल्टेज। तो जीनर वोल्टेज वो वोल्टेज है जहां पर आपका डायोड जीवित नहीं रहेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी आपके डायोड की, फूक जाएगा। ठीक है ना। तो आपका ये डायोड आपका खराब हो गया यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद उसमें से जितना मर्जी करंट पास करते रहो भाई, उसने रिस्पॉन्ड नहीं करना, कहने का अर्थ ये है। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। तो ये मेरे पास बन गया रिवर्स बायस और ये मेरे पास बना हुआ है फॉरवर्ड बायस। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आपकी बुक में एक और चीज है, उस कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो करंट है यहाँ पर तो मिली एम्पियर में होता है, लेकिन रिवर्स बायस में करंट के यूनिट चेंज हो जाते हैं। और रिवर्स बायस में जब हमारा जो करंट है इसके यूनिट माइक्रो एम्पियर में दिए होते हैं। मतलब ग्राफ तो मैंने इकट्ठे बना दिया आपके समझने के लिए, लेकिन ये वाला करंट इतना ज्यादा कम है, मतलब इट इज 1/1000 टाइम्स ऑफ द करंट इन द फॉरवर्ड बायस। पहले ही फॉरवर्ड बायस से को 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, इतना कम करंट है रिवर्स बेसिस में। तो रिवर्स बायस में आपके पास बहुत ज्यादा करंट कम है, तो यू कैन से दैट देयर इज नो करंट दैट इज फ्लोइंग इन रिवर्स बायस। The current is in microamperes, and so the current is tending to zero लिख रहा हूं मैं, assumed to भी जीरो नहीं लिखा, कुछ नहीं, टेंडिंग टू जीरो, वो इतना ज्यादा कम है कि आप उसको जीरो मान सकते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास तो एक जादुई चीज बन गई। इसका अर्थ तो ये हो गया कि मैं अगर यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ, लेट से मैं यहाँ पर ये एक सर्किट बना रहा हूँ और इसका मैंने यहाँ डायोड, यहाँ पे डायोड लगाया, तो डायोड को हम कैसे रखेंगे, ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। अब ये जो पीएन जंक्शन का डायोड मैंने यहाँ पे लगाया, अब इसमें मैं अगर ये कंडीशन लगा दूं कि मुझे यहाँ बैटरी लगानी है, अब आप सोच के देखो कि अगर मैंने बैटरी ऐसे लगाई फॉरवर्ड बायस में, तो करंट विल पास, करंट विल पास through the wire if diode is forward biased. And what about reverse basis? अगर रिवर्स बायस कर दिया तो करंट विल बी टेक्निकली टेकन एज जीरो। तो करंट विल बी जीरो इन द केस ऑफ रिवर्स बायस। मतलब कितनी जादुई चीज है, आप सोच के देखो कि अगर मैंने यहाँ पर ये बैटरी को मैं अब यहाँ से हटा रहा हूं, अगर चलो मैं इसको, इसी को मैं एडिट नहीं करूंगा, इसको तो ऐसे चलने दो। तो ये तो हो गया आपका फॉरवर्ड बायस, तो कॉपी कर लेते हैं। अब सोच के देखो कि अगर मैं इसको
रिवर्स बायस कर देता हूँ। अगर ये रिवर्स बेसिस में चला जाता है और ये गई मेरी बैटरी, नेगेटिव को पॉजिटिव, बैटरी उल्टी की तो आपके पास यहाँ पर करंट क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। सो दिस इज अ डायोड, इसको बोलते हैं डायोड। अब आप सोचोगे कितनी अच्छी चीज मिली है हमें ये डायोड, मतलब अगर करंट सीधी डायरेक्शन में, तो इससे आप अपनी वायर्स में करंट की डायरेक्शन को फिट कर सकते हो कि भाई करंट आगे ही फ्लो करेगा, बैक साइड पे करंट फ्लो नहीं करेगा। इस तरह की अगर आपको कुछ मैजिकल चीजें करनी है तो आपके लिए सेमी कंडक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की मैजिकल चीजें कहाँ होती हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, आपके मोबाइल में, आपके स्मार्टफोन में, अलग अलग चीजें। अब बैटरी फुल चार्ज होगी तो अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो अपने आप ही ये हो जाएगा, तो ये सब जो चीजें अपने आप ही हो जाएंगी। ये जो चीजें हो रही हैं ये सब डायोड की मर्जी से हो रही हैं। हमने डायोड के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स बनाए हुए हैं और वो आपके मोबाइल के अंदर फिट है, जो ये डिसाइड करते हैं करंट पास होगा कि नहीं पास होगा, कौन सा कलर आएगा नहीं आएगा। आपका एलईडी टीवी, आप सोच के देखो कि एलईडी टीवी के बाद ही एचडी हाई डेफिनेशन की का जमाना चला, अदरवाइज हाई डेफिनेशन की कोई बात ही नहीं कर सकता था। तो सिर्फ एलईडी ही है जो हाई डेफिनेशन की तरफ आपको लेकर जाता है। हाँ बेटा बोलो। सर ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ हाँ ਧੁੱਪ बिल्कुल ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, बिल्कुल ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ पे है। बिल्कुल इसी के बेसिस पर है बेटा। इसके जो यूजेस हैं वो अभी हम करने वाले हैं, इसके बाद फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज करवा दिया, इसके बाद हम इसके यूजेस करेंगे। तो वो यूजेस में आपके मैं सारी की सारी यही वाली चीजें कवर करने वाला हूँ। मोबाइल की जैसे आपने चार्जिंग पे लगाया मोबाइल, तो मोबाइल के ऊपर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, वो लाइट आपकी कभी रेड हो जाती है, कभी ब्लू हो जाती है, कभी ग्रीन हो जाती है, कभी ऑरेंज हो जाती है। ऐसा कौन सा बल्ब होता है आपके आपके घर में लगे हुए जो बल्ब, वो तो नहीं होते ऐसे। और इतने छोटे की जगह में, इस छोटी सी जगह के अंदर बल्ब घुसाया कैसे है? एक्चुअली इट इज नॉट ए बल्ब। समझ के देखो, जो डायोड है वो बेसिकली है क्या, वो सिलिकॉन। सिलिकॉन इज काइंड ऑफ, देखने में वो बिल्कुल मेटल की तरह या नॉन मेटल प्लास्टिक की तरह आपको शेप देगा, लुक देगा। तो बेसिकली वो एक मेटल ही है। जैसे आपका टेबल है, आप यूं लगाकर देखो टेबल या लैपटॉप, अगर आप देखोगे लैपटॉप की सर्फेस अगर मेटालिक है, बिल्कुल उस जैसा ही है, लेकिन बस उसमें आपने उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़े चेंजेस किए हैं, तो मतलब है उतना ही हार्ड। हार्डनेस आपको लोहे जितनी ही मिली, एल्यूमिनियम जितनी मिली, कॉपर जितनी मिली, जिसका भी है, सिलिकॉन जितनी मिली, हार्डनेस तो आपको उतनी ही तगड़ी मिल गई। ठीक है, मेटल जितनी कि मेटल पे कुछ स्क्रैच नहीं पड़ता तो स्क्रीन पे भी कुछ स्क्रैच नहीं पड़ेगा, लेकिन वो है जादुई, उसमें से लाइट निकलती है। आमतौर पे कोई लाइट थोड़ी ना निकलती है। आवर वायर्स दे आर नॉट शाइनिंग। कॉपर की वायर में से करंट जा रहा है तो क्या वो ग्लो करती है? क्या उसमें से लाइट निकलती है? लेकिन एलईडीज अगर उसमें होते तो पक्के से निकलती, जबकि एलईडी कुछ नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट मटेरियल ओनली। चलो जी चलते हैं अब इसके आगे। तो ये हो गया मेरे पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स बेस। बेटा यहाँ पर कोई डाउट है फॉरवर्ड रिवर्स बेसिस में तो मेरे से पूछ लो आप। नहीं है? चलो जी, तो नाउ देयर आर कपल ऑफ डेफिनेशंस, पहले हम उनको रेफर करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब ये क्या बोला है भाई? अब डायनेमिक रेजिस्टेंस, अब हमने कहा कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हमने बोल दिया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, लाइक वेट अ मिनट, हाँ, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बाई आर। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ small change in voltage to the small change in current
आवाज नहीं आ रही। बच्चे कई बार सिग्नल वीक हो जाता है, डोंट डोंट वरी, कोई बात नहीं। अब कई बार आपका सिग्नल वीक हो गया, कभी मेरा सिग्नल वीक हो गया, ये ऐसे चल रहा है, तो कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा मेरे साथ बियर करने की कोशिश करो, अदरवाइज आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो ठीक से देख लेना। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ओम्स लॉ कहता तो V इज इक्वल टू आई आर होता, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई होता, तो वो स्ट्रेट लाइन होती, उसकी स्लोप भी बन जाती, tan थीटा भी बन जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फॉरवर्ड बायस को देखूं, तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि ये कर्व है, दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं फॉरवर्ड बायस के सिस्टम को देखूं, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वेरिएबल है। तो उनका अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा, तो ऑब्वियसली मुझे डी आई और डी वी, ये दोनों के दोनों को देखना पड़ेगा कि वोल्टेज कितनी है और आई कितना है। तो इट मीन्स current is defined as, sorry, R is defined as delta V is equal to this. बाकी किसी और बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है बेटा? मोहित, चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखो। चलो, तो अब ये आ गया मेरे पास रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस की ऑब्वियसली कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो डायोड का है वो कांस्टेंट नहीं, वो वेरिएबल है, तो जिसके कारण हमने उसका नाम रखा डायनेमिक रेजिस्टेंस। ओके, चलो जी, तो अब इसके आगे हम जा सकते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड मोबिलिटी। अब ये भी आप देख लो, जो कंडक्टिविटी की तरफ जा रहा है, मोबिलिटी नहीं, कंडक्टिविटी। हाँ भाई बच्चों, सबको कोई आ रही है बात के प्रॉब्लम आ रही है? नथिंग इज क्लियर, शुड आई लीव? हर्ष, आवाज आ रही है पुत्र? हर्ष, इज इट क्लियर? हाँ जी सर, हुन आन लग गई। चलो, हुन आन लग गई। माधवन, आ रही है आवाज? चलो कोई नहीं, तुसी वो देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। नाउ कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर, नाउ हाउ इज इट डिफाइंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये ऑलमोस्ट गारंटी होती है कि ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये चीज याद करनी है मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कनेक्टिविटी, तो conductivity of a semiconductor is given by 1 by resistivity. So this is equal to E into number of this into mu plus number of hole into H. Yes. तो मैथमेटिकली आपके सामने ये इक्वेशन मैंने बना दी, इसको बच्चे आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, ये टेम्परेचर के साथ में इसका क्या बिहेवियर है उसको हमें स्टडी करना है बेटा। दिस इज द कंडक्टिविटी दैट इज गिवन। नाउ कंडक्टिविटी मतलब क्या है कि व्हाट इज द चार्ज दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो E हो गया मेरे पास चार्ज, और N हो गया मेरे पास नंबर ऑफ कंडक्टर, और म्यू हो गया आपकी मोबिलिटी। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में हमने मोबिलिटी नाम की चीज पढ़ी थी। व्हाट इज मोबिलिटी? तो मोबिलिटी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि I इज इक्वल टू NEA/VD था। तो मोबिलिटी वाज, mu is defined as the drift velocity gained
डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अप्लाइड इनसाइड द कंडक्टर। ये होती है आपकी मोबिलिटी, कि आपके उस मटेरियल की मोबिलिटी कितनी है, म्यू। ठीक है, तो वो आप यहाँ से इसमें रिलेट कर सकते हो। आप अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ओपन करके देखो एंड यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। तो मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ दैट। तो यहाँ पर मेरे पास दो तरह के करंट कैरिंग चार्जेस है, एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों की मोबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो एक को कहूंगा मैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक को कहा जाएगा कि मोबिलिटी ऑफ होल। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला फॉर द कंडक्टिविटी। ठीक है, so conductivity is equal to E into तो अब देखो, अब मोबिलिटी के बारे में देखते हैं। अब एज पर दी कंडक्टर्स वर कंसर्न्ड, the mobility decreases with increase in temperature। तो कंडक्टर में हमने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर ज्यादा होने लगती है, जिसके कारण उनकी मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो मोबिलिटी तो रिड्यूस होगी ही होगी, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। That the conductivity increases with temperature। तो आपका कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। सो द रीजन इज सर हाँ बेटा, सारे भज गए। ओके बस मैं क्लोज कर रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड। बच्चे तेन तो समझ लग रहे ना, जिवें जिवें आप टेम्परेचर इंक्रीज करांगे ना तो व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्शन, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है तो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड दे विल स्टार्ट जंपिंग इनटू द कंडक्शन बैंड, देयरबाय इंक्रीजिंग Ne एंड NH। इसको ठीक से पढ़ लो, बट दैट इज द लास्ट पार्ट फॉर टुडे। विद इन 1 मिनट और 2 मिनट आई एम गोइंग टू क्लोज, डोंट वरी। ठीक है, कंडक्शन बैंड देयरबाय increasing both Ne and NH, hence conductivity increases। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता ही है एग्जाम में, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा कि व्हाट हैपेंस टू द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो उस चीज को आपको समझना जरूरी है। पॉसिबिलिटी बनती है बेटा कि उनका इंटरनेट कनेक्शन कोई खराब हो रहा होगा। माधवन का तो मैसेज भी आया है, बट चलो एनीवेज। तो बेटा अभी आपने, आज हमें इतना ही करना पड़ेगा। एक आपकी क्लास एक और होएगी इसकी, क्योंकि आज हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके बाद कोई भी पोर्शन अभी हमारा बचा नहीं है। मुश्किल से हाफ एन आवर की क्लास और होगी जिसमें हम यूजेस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स देखेंगे। दैट विल बी द लास्ट पार्ट। बच्चे इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। नहीं सर। हाँ, कोई डाउट बेटा?